और नागरिकता की बात कहो तो मेरी नागरिकता खत्म कर दो उसे। तो देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के, और कह रहे हैं कि अगर नागरिकता की बात कर रहे हो तो मेरी नागरिकता छीन के उनको दे दो। सही लग रहा है? बिल्कुल लीगल है यार। जब ना ये तो उसने उसकी पत्नी भी की थी दूसरी, वहाँ पर रहता है, दुबई रहता है या तो पत्नी, उसकी पत्नी भी की थी शादी। तो बताओ इसने आ गई तो ये गलत हो गया। ये यहाँ से सोनिया मिर्जा गई थी हमारे देश से, हम हिंदू लोगों ने तो ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। अब वो पाकिस्तान से वो आ गई तो पाकिस्तानी सब ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं इस बात का? स्मार्ट लग रहा है। हैदर, क्या नाम है, हैदर, उसको शक्ल में देखिए, उसका शक्ल देखिए, इससे अच्छा है, सुंदर है, कमा रहा है सऊदी से पैसा, उसे छोड़ के इसको आ रखिए। मुझे तो नहीं, इसमें देखने में क्या खूबी देख के आगे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ना ये इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना कुछ बड़े है। आप सोचिए। ठीक है, बोला तोड़ सकते हैं क्या? सोनिया मिर्जा हमारे यहाँ से गई, हमने किसी को परेशान किया? वही मस्जिद तोड़ी, फिर वो कैसे कह सकते हैं तोड़ी? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। कभी किया है उन्होंने वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। जैसा कि इस समय का एक चर्चा के अंदर एक विषय बना हुआ है, एक विषय जो है पूरी चर्चाओं में है, पूरी सुर्खियों के अंदर है, सीमा हैदर। वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर के रघुपुर में आई है, नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के अंदर, और हिंदुस्तान की धरती पर। हालांकि उसको ATS की टीम भी ले गई है, उसके ऊपर जाँच भी इस समय बैठी है, और तमाम मीडिया, एक बार आप यहाँ पर देखोगे तो तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। हालांकि वो अब यहाँ पर नहीं हैं, उसको जांच के लिए लेके जाया गया। लेकिन हमें ये पता लगा है जहाँ पर एक और पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है कि यहाँ पर सीमा हैदर को यहाँ से भेजो, उसको हिंदुस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो, उसको हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, उनकी भी एक बार राय जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना। आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? भैया मोबाइल इनसे पूछो। आपको पता ही नहीं? नहीं। आ जाओ। क्या नाम है भाई साहब आपका? एक बार भाई साहब, मैं मेरे घर से अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तो गिरीश है। अच्छा, यहाँ पर जो सीमा आई है, आप उसके पक्ष में हो या चाहते हो कि वो दोबारा पाकिस्तान चली जाए? नहीं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, सरकार ही करेगी। हमारे कहने से क्या हो सकता है? ये बताओ, हम कहते हैं यहीं रहने दो तो रहने देंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो सरकार जांच करेगी। आपके हिसाब से उसको यहाँ पे आना ठीक है या गलत है? जैसा सरकार, वो 4 बच्चों को लेकर के आ गई। देखो आपका एरिया है रघुपुर, आपका एरिया नहीं यहीं पे है ना, और आपके एरिया में कोई पाकिस्तान से महिला आई, तो आपको ठीक लग रहा है? देखो, अब तो ये कोर्ट के हाथ में है, गलत हुआ या सही हुआ, जैसा कोर्ट फैसला करेगा ऐसा होगा। आपको नहीं लगता है कि अवैध रूप से घुसी है हिंदुस्तान के अंदर, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के? बगैर वीजा के घुसी है तो गलती है उसकी। इसकी जांच हो रही है? उसकी जांच हो रही है। तो आप इसके विरोध में हो या इस पक्ष में हो कि यहाँ पे आई है तो ठीक है? अच्छा, हम क्या कर सके हैं? हाँ, ये बताओ, हमारे विरोध से और उससे क्या फायदा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें। अच्छा, आपके हिसाब से ये प्यार का नाम देकर जो आई है कि PUBG से खेलते थे, प्यार हो गया सचिन से, तो सही है? ये लगता है कि ऐसे प्यार के चक्कर में कोई पाकिस्तान से महिला हिंदुस्तान से प्यार के वास्ते ऐसे आ सकती है? देखो जी, ऐसे कैसे आ सके? गलत है ये। मेरे सवाल समझ रहे हो ना? हाँ। कि प्यार के वास्ते कोई महिला आ सकती है क्या ऐसे अपने 4 बच्चों को लेकर के? नहीं, गलत है। हाँ? गलत है। गलत है। आपको इस बार तबीयत खराब है? अच्छा, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया वाले इनसे इतनी बातें कर चुके हैं, लेकिन अब ये इस हालात में नहीं कि ये कुछ बताएं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे मीडिया वाले बात कर चुके हैं। दो बात करेंगे। क्या दिक्कत है? 2 बात करने में कहाँ दिक्कत है? हाँ जी। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मैं, आपके क्षेत्र के अंदर वो महिला आ गई, उसका विरोध है या पक्ष है? बस विरोध का भैया, जांच चल रही है। जांच चल रही है, वो एक अलग मैटर हो गया। आप लोगों का अपना क्या मानना है कि उसको आना ये ठीक है या गलत है? वैसे तो गलत तरीक़ा से आए हो, रास्ता तो गलत अपनाए हो भाई। पासपोर्ट वीज़ा के द्वारा आते तो एक जायज़ ना, अब तो ये सरकार जांच कर रही है। इस तरह से जब ये सीमा हैदर एक महिला अपने 4 बच्चों को लेके घुस सकती है, तो हो सकता है बहुत सारे आतंकवादी भी घुस के आ चुके हों। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है। अभी 4 बच्चों को लेके आई है, ये कह रही है मुझे प्यार हो गया था सचिन से। क्या प्यार को लेके ऐसे कोई आ सकता है? ना, इतनी जल्दी तो ना आ सके जी। नहीं, पहले कहीं और भी प्यार करे, और इन कई जगह खबर आ रही है, पहले भी मामला रहा था। हाँ, कई जगह प्यार के वो आ रहे खुलासा। पुराने जो मित्र हैं वो कह रहे जी पहले हम थे, फ्रेंडशिप चली, उनसे दोस्ती चली,
क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि क्या हो सकता है? कुछ लोग बता रहे हैं कि एजेंट हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो ये हमारे हिंदुस्तान की भाभी हो गई। आप क्या देखते हो इसको? पर अब तो कोई खुलासा होगा जब ही जानकारी मिलेगी। आप क्या कहते हो, हिंदुस्तान में वो पाकिस्तानी भाभी को एक्सेप्ट कर रहे हो? अगर तो वो जायज़ निकली तो फिर तो कोई रीति रिवाज के हिसाब से ब्याह शादी है ही जाएंगे ना। और कोई जासूसी निकली तो जेलन में जाएंगे। जासूस निकलोगे जेल। ठीक है। आपको क्या लगता है भाई कि क्या नाम है, यहाँ पर सीमा हैदर जो पहुँची है वो सही है या गलत है? प्लस में इंडियन में आने के बाद तो सही है, और प्लस दूसरी बात ये है कि जैसे भारतीय सानिया मिर्जा ही वो पाकिस्तान में खिलाड़ी हो सोहेब मलिक, उसके लिए गई थी। और प्लस में ये है कि पबजी खेलने के दौरान में वो अपनी मर्ज़ी से आई है, और रखने वाले की इसकी हिम्मत बहुत है। जो 4 बच्चों को रख रहा था, मतलब चार बच्चों को जो रख रहा है वो, मतलब उसने सही किया या गलत किया? रख के सही तो इसका प्यार के वो है, जो प्यार के जरिए अपना वो देश छोड़ के अपने यहाँ ये इंडियन में आई है। और प्लस में ये है कि उसकी लड़का की जो हिम्मत है बहुत है, जो 4 बच्चों को रख रहा है, पाल रहा है। ये भी तो हो सकता है वो कोई एजेंट हो, क्योंकि बिना वीज़ा के वो आई है। उसकी वीज़ा की तो जांच चल रही है, प्लस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर कोर्ट में जांच चल रही है उसकी। ये तो आने वाला टाइम वक्त बताएगा कि तो आप उसको भाभी के रूप में एक्सेप्ट करते हो या उसका विरोध करते हो? भाभी के रूप में तो हम, प्लस में मैं हूँ मोमदन हूँ, मैं मुसलमान, मैं ये नहीं करा भाभी के रूप में। प्लस तो वो जिसने करी थी वही बताएगा। बाकी नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना भाई हमारे हिंदुस्तान में अब पाकिस्तान से आई है तो वो हमारी भाभी हो गई, हिंदुस्तान की बेटी हो गई। आप क्या यहाँ से देखते हो? तो भाभी के चक्कर में हम कुछ नहीं बताएंगे। भाभी के हम जो जिसका ज़िंदगी भर का बंधन बंध रहा है वो तो बाकी वही हो बताएगा। सकता है ऐसी ज़िंदगी का बंधन मतलब हिंदुस्तान में कोई ना कोई वो कोई एजेंट हो, कोई यहाँ की लीग पोल दे रही हो, ये भी तो हो सकता है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। प्लस ये है कि वो तो रखने वाले की मर्जी है, वो यही बताएगा। ज़िंदगी बंधन वो अपने साथी उसके तो कुल मिला के वो आई है वो सही है या गलत है? देखो जी, ये तो कोर्ट का वो है जरिया, सही है गलत तो वो बताएंगे हमको है। चलो आप बताओ भैया, वो ठीक लग रहा है या जो वो आई है वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? क्या जो सीमा यहाँ पर आई है वो सही है या गलत है? जिस तरीके से आई तो वो गलत तरीके से है, लेकिन समर्थन में सब है। समर्थन में सब हाँ, किस तरह का समर्थन? अरे मतलब साथ उसका सही ठीक है, मतलब वो आई है तो समर्थन में है उसका। हाँ सही है मैं कहा। अच्छा, एक महिला अभी केस सामने आया था ज्योति मौर्य वाला, पता होगा, जिसमें आलोक मौर्य ने उसने अपने पति को धोखा दे करके किसी और के साथ संबंध बना लिए। उसको लेकर के सब कह रहे थे कि क्या नाम है, ये बेवफा है, ये बेवफा है। अब ये बेवफा नहीं है जो 2-2 शादियाँ पहले करके यहाँ पे आ चुकी है। मैं आपको बताऊँ, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं होता है, वो भाग के आ जाते हैं, वो भीख मांगते हैं बाहर। ठीक है, अब ये सीमा भीख थोड़ी ना मांगती, पाकिस्तान भीख मंगा आगे है, यहाँ पे आगे वो परेशान थी वहाँ पे। फिर सही तौर से भी आ सकती थी। अरे उसको नहीं मिला सही तौर पे, देखो पति था उसका वीज़ा। हाँ मतलब पति था उसका, तो आने नहीं देता ना, लीगल तरीके से नहीं आ पाती वो। उसने वो बता रही थी 3-4 लाख रुपए खर्च किए उसने, तब आके वो इलीगल तरीके से भी 3-4 लाख रुपए लगा के। क्या दुखी करता था उसका पति? 12 लाख रुपए खर्च के वो सचिन के पास पहुंची है। 12 लाख रुपए वो अपने बच्चों के ऊपर भी तो लगा सकती थी। पति भी तो लगा रहा था अपने बच्चों के ऊपर। हाँ। पर वो खुश नहीं थी शायद, तभी तो आई है वो। और जानकारी नहीं है मेरी। मान लिया जितनी जानकारी आपको, मेरे को भी उतनी है। उससे पहले भी वो किसी के साथ सुनने में आया, किसी के साथ संबंध में थी, वहाँ पर भी एक है ना, 2 शादियाँ हो चुकी है ना, 2 हो चुकी, तीसरी करी है। ये क्या पक्का है कि वाकई प्यार का वास्ता है और 12 लाख रुपए खर्च करके एक महिला इस सचिन के लिए आएगी ना? ये तो उसने उसके पति ने भी की थी दूसरी। वहाँ पर रहता है, दुबई रहता है, या तो उसके पति ने भी की थी शादी। तो बताओ, इसने आ गई तो ये गलत हो गया। ये यहाँ से सोनिया मिर्जा गई थी हमारे देश से, हम हिंदू लोगों ने तो ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। अब वो पाकिस्तान से वो आ गई तो पाकिस्तानी सब ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं इस बात का? भाई हम चाहते तो हम भी ऑब्जेक्शन उठा सकते सोनिया मिर्जा के। मतलब आपके हिसाब से ये आपके हिसाब से सही है वो? जी, हमने मान लिया सानिया मिर्जा का तलाक हो गया, लेकिन नागरिकता तो पाकिस्तान के वहीं रहे, वो इंडिया का खा रही है, इंडिया के प्लस उन्हें दोबारा नागरिकता ले ली। अगर दूसरा पहलू देखें, हो सकता है वो कोई एजेंट भी तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकती है। अगर देखो एजेंट होगी तो अब ऐसा तो नहीं है जासूस है वो, तो उसको भेज दें वहाँ पे।
ऐसा होता नहीं, अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता है हमारा कोई भारत का एजेंट तो मार देते हैं वहाँ पे। अब ऐसी ये जासूस निकली तो भारत की जेल में रहेगी, दिक्कत कुछ नहीं है। मतलब जब इसकी जमानत इसको मिली तो क्या जमानत मिलने से पहले, जमानत देने से पहले नहीं चाहिए था कि इसकी पहले पूरी जांच हो जाए? हाँ, ये इसके बारे में तो आप अच्छा जानते हैं। आपका क्या मानना है कि जांच पहले हो जाती है उसके बाद जमानत नहीं मिलती? शायद इसलिए छोड़ा है, जांच थोड़ी बहुत सटीक रही होगी तभी से छोड़ा था, तभी छोड़ा था। अगर जांच सटीक होती तो फिर अब दोबारा किस लिए उठाया है? तो फिर छोड़ा ही क्यों था? छोड़ा ही क्यों था? भाई अगर उस समय जांच पूरी हो गई थी तो हो सकता है 8 दिन में कुछ कांड कर देती, तब ध्यान नहीं था क्या? कुछ 8 दिन में हो सकता है कुछ कांड कर देती, इसलिए छोड़ना ही नहीं था तभी। मतलब उसी टाइम पे पहले 2 महीने तक लगातार जांच बिठाते तब मैं तब ठीक था, सब सही। हाँ। आप क्या कहोगे? ये बताइए, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं? बताओ, हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई भी हैं और यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम, यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भी हैं। तो ये पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हम ये कर देंगे, हिंदू के साथ ये कर देंगे। तो हमें तो ये बताओ, हिंदू और मुस्लिम में इतना यहाँ पे प्यार है, ये पाकिस्तान वाले चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ छिड़े, यहाँ लड़ाई होनी चाहिए। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं यहाँ पर। ये चाह रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हिंदू मुस्लिम यहाँ हो जाए। नहीं, हिंदू पाकिस्तान तो कह ही रहा है कि अगर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ देंगे, अगर यहाँ पे सीमा को नहीं भेजा तो वो ठीक बोला है, तोड़ सकते हैं। क्या सोनिया मिर्जा हमारे यहाँ से गई, हमने किसी को परेशान किया? वही मस्जिद तोड़ी, फिर वो कैसे कह सकते हैं तोड़ी? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। कभी किया है उन्होंने वीडियो तक वायरल की है, आपको पता हो तो? वीडियो मैं अपने घर में तोड़ के झूठे को टूटे हुए घर को दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ मस्जिद तोड़ दूंगा और 2 मस्जिद तोड़ के भगा दूंगा, यहाँ किसी मुसलमान को नहीं रहने दूंगा। कभी कोई मुसलमान परेशान किया हमने? कभी आप यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हो, सुना कभी मुसलमान को एक परेशान है? हो सकता है वो कोई एजेंट हो। नहीं, कोई एजेंट नहीं है। क्या आपको अफवाह कर रहा है? मतलब ये आप कैसे कह सकते हो कि एजेंट नहीं है? आपको क्यों लग रहा है? आप बोल रहे हो ना पाकिस्तान में मतलब मार देते हैं हिंदू को, वो तो पहले भी मार रहे थे ना। नहीं, आपको ये क्यों लग रहा है कि वो एजेंट नहीं हो सकती? वो बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती। आज वो मंदिर तोड़ रहे हैं, बहाना बना रहे हैं तोड़ने का, इसलिए। भाई अगर एजेंट होती है चुप बैठते, वो बोलते ही नहीं कुछ, क्यों बोल रहे हैं वो? ये तो आप भी जानते हो क्यों तोड़ रहे हो मंदिर, उनको क्यों दिखा रहे हैं वीडियो? आपको नहीं लगता कि 4 बच्चों को इलीगल तरीके से वो लेके आई है यहाँ पे? इलीगल से क्या, उसका प्यार है, प्यार के लिए लेके आगे। प्यार ऐसा कौन सा प्यार होगा कि क्या नाम है, पबजी खेलते हुए प्यार होगा? एक मेरी बात तो सुनो। पहले भी उसके किसी न किसी से संबंध थे, उसके बाद उसने गुलाम से शादी करी, अब सचिन से कर ली, पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान पहुंच गई, एक प्यार के वास्ते। अजय मुझे हिंदुस्तान पसंद था इसलिए आ गई। और बात रही कि 4 दोस्त थे, उसके 5 दोस्त थे, उनसे मतलब नहीं है, ठीक है? वो तो कुछ पहले तो कोई नहीं बोला मेरी दोस्ती मेरी ये थी, आज तो नए बोल रहे हैं कि ये मेरी है, पहले मेरी ही थी, मेरी ये थी। उससे पहले क्या था, कहाँ थे सब लोग? आज सबको याद आ गया कि हमारी थी ये। मतलब आपको लगता है कि सचिन को तो आप पहले से बेहतर तरीके से जानते होंगे कि उस सचिन के लिए 12 लाख रुपए खर्च करके कोई महिला पाकिस्तान से आ जाएगी? लगता है राजा महाराजा करोड़पति बहन छोड़ कर चले गए अपना महल प्यार के खातिर। वो तो अरबपति हैं, क्या 12 लाख रुपए खर्च करके ज्यादा आ गई? अरबों खर्च करके चले गए प्यार में। मतलब कोई मिला के पूरा समर्थन? हाँ बिल्कुल है। और नागरिकता की बात कहो तो मेरी नागरिकता खत्म कर दो, उससे दो। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के, और कह रहे हैं कि अगर नागरिकता की बात कर रहे हो तो मेरी नागरिकता छीन के उनको दे दो। सही लग रहा है? बिल्कुल लीगल है यार। जब वो पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ सकती है तो क्या है, दे दूंगा मैं नागरिकता। कोई देश खाली हो रहा मुझसे अकेले से? और जबकि कहीं ना कहीं एक पूरा विरोध रहता है उस पाकिस्तान के लिए, हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है हिंदुस्तान का। वो तो सब दिन रहा है, वो रहेगा ही जी। अब मैं फौजी गजेंद्र सिंह, मेरा कहना इसमें यह है कि देखिए अभी तक तो गोलियां आती थी, गोलियां जाती थी, लेकिन नई एक वो हो रहा है पहल की, मतलब डोलियां आ रही हैं, डोलियां जा रही हैं, तो ये अच्छे की गोलियां आना जाना अच्छा है। तो इसमें मेरा कहना ये है कि ये एंगल जो है लव का है। अगर लव नहीं होता तो बच्चों को नहीं लेके आते। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी आज से पहले ऐसा कोई प्यार देखा कि क्या नाम है, कोई महिला पाकिस्तान से, और वो भी एक ऐसे देश से कि जहाँ से हमारा 36 का आंकड़ा बना रहता है, वहाँ से आ जाए? इसीलिए तो मुद्दा ज़्यादा उठ रहा नहीं। तो इतने केसेस तो कितने हुए हैं। मैं फौजी होने के नाते कह रहा हूँ आपसे कि बॉर्डर पर मैंने ऐसे लोग आते देखे थे 10-10, 20-20 जो हमें मारने के लिए आते हैं, तो उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता है, उनका तो कोई वीज़ा चेक नहीं करता है। और ये तो लव का एंगल है, इसलिए इस पर मीडिया की वजह ज़्यादा हुआ। आपको लगता है कि सही है वो जो आई है? देखो लव के एंगल से तो बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा। लेकिन अगर कोई इसमें हमारी एजेंसियां चेक भी कर रही हैं, आपको पता भी है, चेक भी कर रही हैं, अगर वो गड़बड़ है तो वो देखेंगे, वो काम उनका है। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है, 4 बच्चों को लाना और 2 राउंड में आना, एक बार नहीं 2 राउंड में आई हैं ये, इन्होंने 2 राउंड लिया है। और अगर इनको ये होता कि भाई कोई सिक्योरिटी वाली हैं तो वहाँ से अपना बेच कर सब कुछ ना आती।
वहाँ से भी बंदे जब आते हैं ना तो कुछ पैसे लेकर के वहाँ सेट होते हैं। इन्होंने ये और अपना कहा काम करके चले था, जाते हैं। सीमा ये कह रही थी बयान में, हमने देखा कि मैं अपने पति से दुखी थी। वो किस तरह से दुखी थी? उसका पति दूर है, वो क्या मारता पीटता थोड़ी था, खर्चा भेज रहा था वो। देखो वहाँ पे शादी तो कांटेक्ट होता है, 3 साल इससे दोस्ती कर ली, फिर दूसरी आगे लेन में तो उससे दोस्ती कर ली। वो हमारे सनातन धर्म जैसा तो है नहीं, वहाँ लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने खुद ग्राउंड यहाँ पे देखा है। तो और इसके उसमें तो मैंने एरिया में देखा जा करके, तो वहाँ तो ऐसा भी होता है कि अगर लड़का लड़की आपस में वो करते हैं ना प्रेम संबंध, तो वो बोलते हैं काला काली, उनकी लैंग्वेज में काला काली। लड़की को तो मार ही देते हैं और लड़का को तो पीट पाट के वो छोड़ भी देते हैं। अभी जैसे एक भाई कह रहा था कि भाई मेरी नागरिकता हटा दो लेकिन सीमा की नागरिकता दे दो। देखिए वो तो लड़का के हिसाब से मिलेगी, जो मतलब उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। देखिए डोली आई है, कोई गोली नहीं आई है, यानी गोलियां आती थी। डोली अवैध तरीके से आई है, आई तो घुसपैठिए के तरीके से आई है, नाजायज तरीके से आई है, बिना वीज़ा के आई है, बिना अनुमति के आई है, बिना जांच पड़ताल के आई है, वो भी एक दुश्मन मुल्क से आई है। देखिए वही तो एक मार खा रही है वहाँ पे, उसके मार खाने का कारण यही तो है कि ईगल आई है। यहाँ पे जितना समर्थन उसको किया जा रहा है, हो सकता है अगर 1% सोचा जाए कि वो जब इतनी सारी बातें मैंने बताया, हो सकता है वो कोई एजेंट हो, वो बताती है 5वीं पढ़ी है, वो क्या नाम है, लेकिन 5वीं पढ़ी हुई महिला इतनी परफेक्ट हिंदी आपको। देखिए उसने जब आने का सोचा है तो उसको 3 साल की प्रैक्टिस है। उस बंदे ने उसको बोला है कि हमारे इंडिया में जो सीनियर होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, तू तड़ाक नहीं बोला जाता है, आप कह के बोला जाता है। वहाँ की भाषा तू तड़ाक में भी है। तो इन्होंने उसको गाइड कर दिया। हमारे यहाँ से त्यौहार मनाए जाते हैं, साड़ी पहनी जाती है, तिलक लगाया जाता है और देवताओं की पूजा की, इसने पूरा गाइड किया। फिर अब रही सीमा की बात कि सीमा को जब वहाँ जाना था या मुझे ही कहीं जाना होता है तो मुझे वहाँ का एरिया, चाल चलन सब अच्छा लगने लगता है। मतलब वो पहले ही पूरी तरह से यहाँ की रेकी कर चुकी है हिंदुस्तान की। और इस बंदे ने बता दिया ना पूरा कि इस तरह हमारे यहाँ पे इंडिया में रहते हैं ये। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भाई वो अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म को मानते भी नहीं हैं। उनको बड़ा महसूस हुआ है, उन्होंने वो भी दिया है कि हम मार देंगे हिंदुओं को, यहाँ के वो उनको अपना ही धर्म। अरे धर्म तो सभी अच्छे होते हैं, सबसे बड़ा तो सनातन धर्म है, लेकिन वो अपने के सामने किसी को समझते ही नहीं है, जो ऐसा नहीं है। जब मोहम्मद आए थे तो उनसे पहले सब हिंदू ही थे हम लोग, है ना। ईसा मसीहा जब से क्रिश्चियन हो गए और गुरु नानक आए जब सरदार हो गए, तो सब हमारा तो मतलब एक ही है ना। तो ये हुआ है इसमें। ठीक है, क्या लगता है कि वो सही आई है गलत आई है? सीमा जो आई है वो गलत ही आई है। गलत आई है। गलत आई। क्यों लग रहा है गलत? थोड़ा इधर आओ। जब सब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो सही है, आपको गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि वो वीज़ा से नहीं आई है, वीज़ा से नहीं आई है, वो इलीगल आई हुई है। ये देखो अब आपके सामने कह रहे हैं साहब की इलीगल आई है, वो वीज़ा से नहीं, वही चीज़। हाँ, इलीगल आई हुई है। क्या लगता है कि वो बता रहे हैं कि प्यार का वास्ता है, प्यार किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, प्यार का नाम दिया जा रहा है। उसकी छानबीन चल रही है ना अभी। जब छानबीन हो जाएगी, जब देखी जाएगी। मतलब अभी उसका विरोध है। हाँ, अभी उसका विरोध है। जब तक छानबीन ना होगी उसकी, तब तक उसका विरोध है। हाँ। क्या कहोगे? देखो अब आपके सामने मतलब मेरा जवाब ये है कि जब 10-10 और 20-20 उग्रवादी वहाँ से आते हैं अमनीशन, हथियार, रिवॉल्वर ले करके, तो उन पर कौन सा वीज़ा होता है? उन पर क्या एक्शन लिया जाता है? हमको मार के जाते हैं और मर के जाते हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है? ये तो एक लेडी तो है नॉर्मल, मेरी आंखों से। नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल होती तो इतना बवाल विवाद ना होता, नॉर्मल होती तो पाकिस्तान से ना आती, नॉर्मल होता तो 4 बच्चों को लेकर के बिना वीज़ा के ना घुसती, नॉर्मल होती तो जांच इसकी तरह क्या नाम है पहले होती, नॉर्मल होती तो आज इतनी मीडिया बवंडर नमस्ता, नॉर्मल होती तो पूरे हिंदुस्तान का सिर्फ यही चर्चाओं में ना होता। ऐसे केसेस कितने तो हुए हैं और कितने हो रहे हैं और कितने और भी होंगे, लेकिन ये मीडिया में आने की वजह से ये दुनिया में फैल गया है। चलो, आपको क्या लगता है भाई साहब की साना में सही आई है गलत आई है? ये सही आई है गलत आई है, क्या लगता है? अब ये तो बता भी ना सके, गलत तो वैसे तो गलत है, देखी जाए तो गलत है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, आपको नहीं लगता कि क्या नाम है ये एजेंट भी हो सकती है? कुछ भी हो सके, कहने को तो कुछ भी हो सके। विरोध है इसका? ना विरोध भी नहीं है, जब आ गई तो विरोध क्या है? बिना वीज़ा के आई है, बिना जांच के आई है, तो ये तो गवर्नमेंट जाने के आई कैसे, सिक्योरिटी पार कैसे करी है? वही गवर्नमेंट ने लगा रखी है ना सिक्योरिटी। तो मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कमी है। हो सके कमी होगी, तभी तो आई है। कोई आदमी पास है कैसे रहो? तो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या उसका विरोध किया जा रहा है उसका? अब ये तो उनके घर वाले जाने या गवर्नमेंट जाने, एक्सेप्ट करेगी या वापस करेगी, क्या करेगी? तो उसके घर वाले तो कर ही रहे मेरे ख्याल, जब भी तो उसको रखा हुआ है। हाँ, उसके घर वाले तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, जब भी तो उसको रखा है। हाँ, सही बात है। आप लोगों का क्या लगता है कि इस तरह से आना ठीक है? ना ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं है। उनकी कुछ वो है तो। अच्छा, आपके हिसाब से भाई साहब ठीक है उसका आना?
आप बताओ भाई साहब एक बार। हमें कहाँ रहते हो आप? जेवर इसके मामले के बारे में नहीं पता, लेकिन बड़े अनजान हो भाई साहब, आप बुरा मत मानना कि जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता हो कि यहाँ पे कोई महिला आई है, लेकिन आपके उसके बारे में यही नहीं पता कि क्या हुआ है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पता है कि हुआ क्या है, क्या हुआ है? यही है जी, आप ये तो सरकार जाने का वीज़ा कैसे बना, कैसे आई हो। जब आपको ये भी पता है वो बिना वीज़ा के आई है, पता है ना, यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? भाई साहब आज के टाइम में, क्योंकि मैं थिएटर में फिल्म देखने तो आदमी बिना चेकिंग के जाता नहीं ना जा है, सकता। और ये कैसा आ गई? बिल्कुल नहीं जा सकता। हाँ। आप बताओ। वही तो पूछ रहे हैं ना, वो ये कैसे आ गई? विरोध है मतलब? नहीं कह नहीं सकते जी, विरोध है क्या है। आपको लगता है कोई महिला 4 बच्चों को लेके प्यार का नाम देके आ सकती है? गलत है। मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, आपके अपने एंगल से क्या है, वो सही है या गलत है? आप बताना भैया, आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? जो है गलत है। क्यों गलत है? और हो सके जासूस हो, पता नहीं क्या होती है, इसलिए गलत है। पहले वो बढ़िया जांच कर लो कि क्या है उसका मकसद, उसके मन में क्या चल रहा है। जो वो बता रही है कि प्यार हो गया था मेरे को, वो सब झूठ है, मेरे समझ झूठ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो झूठ बोल रही होगी? 4 बच्चे हैं, सोचने वाली बात है। जिसके साथ वो 5-6 साल रही हो, उसी में मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, लगता है कि वो गलत हो सकती है। हाँ, और रहेगी, टिकेगी नहीं, पक्का है ये भी इसके साथ। हाँ, इस तरह के प्यार चौंचलेबाजी ज़्यादा है। मुझे नहीं यकीन है कि ये टिकेगा। बस एक देखना 6 महीने 7 महीने बाद फिर ये। हाँ, जब वो पहले 2 की नहीं हुई, अपने 4 बच्चों की नहीं हुई, तो सचिन के लिए कोई ज़रूरी हो जाए? वो तो मुझे तो ये नहीं समझ आई क्यों। लड़के का शक्ल सचिन के देखो किस तरीके से, कोई स्मार्ट लग रहा है। हैदर, क्या नाम है, हैदर, उसको शक्ल में देखिए, उसका शक्ल देखिए, इससे अच्छा है, सुंदर है, कमा रहा है सऊदी से पैसा, उसे छोड़ के इसको आ रखिए। मुझे तो नहीं, इसमें देखने में क्या खूबी देख के आगे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ना ये इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना कुछ बड़े है। आप सोचिए। ठीक है।